हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट क्लासेस में। मैं आपको क्लास 9 का आज चैप्टर 1 के 1.3 के क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने 1.3 के बताया था पहले, जैसे 1.3 के मैंने दो वीडियोस बनाई हैं, एक पहला पार्ट और सेकंड है, ये इसका सेकंड पार्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को कवर किया था। यहाँ पर मैं 4 से स्टार्ट करूँगा कवर करना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का और 1.3 का जो फोर्थ क्वेश्चन है, बोला है कि एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि 0.999 को मुझे क्या करना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में डिनोट करना है। तो देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 0.9 बार तो लिख ही सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो जैसे हमने ये बार वाला क्वेश्चन किए थे पीछे, वही सेम एज इट इज़ यहाँ पे करना है मुझे। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, मैंने x मान लिया इस क्वेश्चन को ही, 0.9 को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और इसको मैंने इक्वेशन 1 भी मान लूँगा, ठीक है। अब क्योंकि 0.9 और ऊपर बार बार सिर्फ एक डिजिट पर है, इसलिए एक जीरो लूँगा और साथ में 1, तो 10 ना बन गया मेरे पास। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, 10 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, LHS एंड ऑन RHS, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा x जो है था, x देखिए x जो था मेरा 0.99 था, और भी आ गया। तो 10 से मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास 10x इज इक्वल टू 9.99 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको सेपरेट कर दीजिए, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। माइनस करते ही अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास बच जाएगा 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9 बन जाएगा, ये हमारा 9x इज इक्वल टू 9 बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 9/9 कट करके 1 आ गया आंसर। तो देखिए, हमने यहाँ से क्या ये कहना चाह रहा है, सरप्राइज बाई और आंसर, इसका मतलब क्या है कि 0.99 जैसे हमने लिखा है, तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1 के बराबर लिख सकते हैं। इसको हम लोग 1 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज ये इट इज़ वेरी नियर विद द 1 फ्रॉम द 1, सॉरी। तो ये हमारा 1 के बहुत नज़दीक है, इसलिए हम इसको 1 लिख सकते हैं। यही था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी, बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इसका मतलब है कि अगर मैं 1/17 कर दूं, ठीक है, तो जो ऊपर जो नंबर आएंगे क्वोशंट में, वो कितने डिजिट तक जाएंगे, ये आपसे पूछा है। देखिए, इसका सिंपल यही तरीका है कि इसको आप डिवाइड करके देखेंगे और देखें कहाँ तक जा रहा है। अगर कहीं पे जीरो, मतलब रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है तो ठीक, नहीं नहीं आ पाता है तो मतलब रिपीट में जाएगा ही जाएगा, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देखें, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ मैंने 17 बाहर और अंदर मैंने 1 लिया। 17 तो बड़ा हो गया, ठीक है, 1 छोटा, तो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट लूँगा, पॉइंट लेते ही यहाँ जीरो बन जाएगा। ये अभी भी छोटा है तो मैं फिर जीरो एक और मान लूँगा, जीरो मानते ही 100 बन जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर इसको देखिए, अब 17 और 100 बन गया। अब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, डिवाइड करते 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 कंप्लीट जो अगर डिवाइड आ जाएगा, देखिए दोबारा से नीचे अपने पास 100 आ जाएगा, दोबारा से नीचे अपने पास 100 आ रहा है, मतलब जहाँ से मैंने शुरू किया वही चीज़ अगेन आ जाएगी। तो ऊपर अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन गिनेंगे तो 16 डिजिट्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो 16 डिजिट्स के आ जाएंगे, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, 16 डिजिट्स इसके आंसर हो जाएगा, सिंपल सा सोल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन पर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि बिकॉज एग्ज़ाम में इतना बड़ा कोई डिवाइड आपको देने वाला नहीं है, ठीक है। ये तो बस मैं सिलेबस पूरा करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विथ नो वन फैक्टर अदर देन 1 एंड having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property Q must satisfy? बोला है कि
पी और क्यू के फॉर्म में कुछ रैशनल नंबर लिखने हैं और उसमें हमें फिर क्यू के बारे में कुछ नॉलेज लेना है। क्या ले सकते हैं, देखिए इसका सोल्यूशन में पी अपॉन क्यू के बारे में कुछ भी नंबर लिख लीजिए, कुछ भी। देखो जैसे कि मैंने लिख दिया 1/2 लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 कितनी बार, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसके ऊपर 1 है इसलिए मेरा जो आंसर है 0 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा, एक डिजिट क्या आएगा, इसलिए पॉइंट के बाद एक ही डिजिट ये जो है एक डिजिट तक आएगा, ठीक है। इस वजह से जितना यहाँ पर पावर में रहेगा उतना ही पॉइंट के बाद डिजिट आ जाएंगे। आप गौर करिएगा, जैसे 7.8 लिखा मैंने, 7/8 लिखा, मुझे सिर्फ 8 से काम है। 8 को जैसे ही तोड़ूंगा मैं, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। ऊपर अब ये आ गया 3, ठीक है, सॉरी पावर में 3 आ गया। तो इसको जब 7/8 में तोड़ना चाहूँगा तो जैसे मैंने लिख रहा 0.875, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे 3 डिजिट, देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 आ गया, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ गई। उसी तरह अगर मैं 4/5 को तोड़ना चाहूँ तो नीचे क्योंकि 5 है तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1। तो इसको मैं तोड़ूंगा तो कितना आंसर आ रहा है मेरा, 0.8, ठीक है। ये 2 के लिए भी कम लग सकता है और हम लोग 5 के लिए भी लगा सकते हैं, दोनों के लिए लगेगा, बस इसके अलावा किसी में नहीं लगेगा ये, ठीक है। तो 5 की पावर मैंने 1 देखी और पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना है, 1 ही है, इसका मतलब यहाँ पर ये आ जाए। तो इसका हमने क्या देखा, अगर किसी डिनोमिनेटर में जो नंबर्स ऑफ 2 या फिर 5 होंगे, जो एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 एंड 5 होगा, उतना ही डिजिट्स में उनके आगे क्वेश्चन जाएगा, क्यू की वैल्यू उतनी आगे तक जाएगी। यही हमने इसमें से प्रॉपर्टी हमने ढूंढी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला है कि राइट 3 नंबर्स वोज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। पहले तो इन दोनों वर्ड का मतलब समझिए क्या है। पहली बात है नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, टर्मिनेटिंग मतलब होता है ख़त्म होना, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, जो चीज़ ख़त्म नहीं हो। तो नॉट एंड, जिसका कोई एंड नहीं हो, ठीक है। एंड नॉन रिक्योरिंग का मतलब होता है रिपीट नहीं हो रहा, साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा हो, तो नॉट रिपीट भी हो, ठीक है। तो ना ही तो उसका एंड हो और ना ही रिपीट हो, ऐसे नंबर मुझे बताने हैं। कोई बात नहीं है, कुछ भी, जैसे जो भी मैं रूट में जो वैल्यू लिखूंगा ना, रूट के अंदर, जैसे कि मैंने लिखा √2, ये इसका आंसर है, √3 ये इसका आंसर है, लेकिन √4 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि √4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ करके, जैसे √9 लिखा मैंने, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ करके हर एक आंसर इसका आंसर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और साथ में नॉन रिक्योरिंग भी होंगे, ठीक है। देखिए जिसमें √3 लिखा है, तो √3 की वैल्यू 1.73205008 तक जाएगी, मतलब आगे तक जाएगी, ना ही कभी ख़त्म होगा और ना ही कभी रिपीट होंगे। उसी तरह अगर मैं √26 की लिखूँ तो 5.09901, ना ही ये भी रिपीट होगा और ना ही कभी एंड आएगा इसका। उसी तरह 101 के, तो ये ऐसे ही सिंपल, हमको बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर जो होंगे वो, उनको छोड़ करके हर एक जो रूट में नंबर होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा एंड नॉन रिक्योरिंग भी होंगे, ठीक है। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में हमें ऐसे 3 इरेशनल नंबर बताने। हमने पहले क्वेश्चन किए थे 1.1 में है शायद से वो, कि उसके बीच में हमें रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर बताने थे, बट यहाँ पर क्या है, इरेशनल नंबर बताने। इसका बिल्कुल सिंपल फंडा क्या है, दोनों जो नंबर दे रखे हैं उनको डिवाइड कर दीजिए, सिंपल बस। देखिए 5/7 को मैं जैसे ही डिवाइड कर दूंगा मेरे पास आएगा 0.714285, जहाँ तक ज़्यादा है 2 तक 3 तक ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर मैं 9/11 को भी डिवाइड करूँ तो 0.81 पे बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं देखिए यहाँ पे लिस्ट डिजिट्स कितनी है 2, तो यहाँ भी सिर्फ 2 ही डिजिट को देखिए, आगे का मुझे कोई काम नहीं है, मुझे 4 से आगे तक का कोई काम नहीं है, इसको देखने से कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। तो मेरे पास मुझे देखना चाहिए 0.71 एंड 0.81, इसके बीच में हर एक जो नंबर आपको लगता है वो लिख दीजिए बस,
ठीक है, हर एक नंबर लिख दीजिए, वही हो जाएंगे, बस इरेशनल का डेफिनेशन को नोट करते हुए। ठीक है, तो इरेशनल का डेफिनेशन क्या था कि वो रिपीट नहीं होने चाहिए, वो भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बस इसको देखें 0.7 और 81 के बीच में मैंने 73 लिखा, रिपीट ना होते हुए कुछ आगे तक मैंने डिजिट लिख दिए। उसके बाद 75 लिखा, ये भी रिपीट ना होते हुए मैंने कुछ आगे डिजिट तक लिख दी। 76 लिख दीजिए, 78 लिख दीजिए, 79 लिख दीजिए, बस 81 80 तक लिख दीजिए, इसके आगे नहीं मतलब। ठीक है, तो बस रिपीट नहीं हो, बस हमें ये ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आसान सा था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। हमें ये बताना है कि कौन से नंबर रैशनल हैं एंड विच वन इज़ इरेशनल। तो कौन से इरेशनल और कौन से रैशनल है, तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला √23। तो √23 है, तो देखिए क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये √23 क्या हो जाना चाहिए, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे, सारे के सारे जो परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के हर एक रूट वाले नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे एंड नॉन रिक्योरिंग भी होंगे, हम लोग कहीं यार नॉन रिपीटिंग भी होंगे, और यही डेफिनेशन किसकी होती है, इरेशनल नंबर की होती है। इस वजह से क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। अगला है हमारा √225, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 15 हमको देगा, इसका मतलब √25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इस वजह से ये √25 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर आ जाएगा, और p/q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं इसलिए। अगला है 0.3796, इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो गया, इसका हमको रिमाइंडर, इसका मतलब कहीं ना कहीं जब हमने डिवाइड किया होगा तो इसको रिमाइंडर में हमें 0 मिला होगा। तो क्योंकि बिकॉज 03796 है, क्योंकि आगे कहीं डॉट डॉट भी नहीं डाल रखा है और ऊपर कहीं बार भी नहीं है, इस वजह से तो मेरे पास सिर्फ इतना ही, ये हमारा सिर्फ क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने में ख़त्म हो गया, मतलब क्या है, इसका टर्मिनेटिंग भी हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, और टर्मिनेटिंग नंबर क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर बनाएगा। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर बनाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7.478 एंड 47, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो इसमें बताना है जैसे कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर बताने हैं। तो देखिए ये नंबर जो हो रहा है, ये पहली बात तो कहीं जाकर टर्मिनेट हो जा रहा था, मतलब टर्मिनेट तो हो रहा है ये। सेकेंड चीज़, रिपीट 2 बार ही हुआ, तो रिपीट भी हो रहा है, मान सकते हैं रिपीट भी हो रहा है, तो इसको इस वजह से हमारा क्या नंबर बन जाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि 1.01001,000। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके जीरो की जो वैल्यू है, ज़ीरो जो वैल्यू है, ये इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ने लग रही है। ये कैसे, हर 1 के बाद नंबर जो हो रहा है वो 1+1 हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये नंबर तो अभी पहली बार तो डॉट 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 लग रहे हैं, मतलब टर्मिनेट नहीं है, तो एंड नॉन टर्मिनेटिंग तो बन रहा है। ठीक है, इतना। सेकंड चीज़, रिपीट भी नहीं हो रहे, नॉन रिपीट भी हो रहा है, और दोनों कंडीशन किस में आते हैं फिर, IR मतलब इरेशनल नंबर में। तो ये हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे फिर ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला है, नहीं अगला, अच्छा आज का फिर लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।